364790। अस्सलाम वालेकुम दिलावर भाई। जी उमैर बात कर रहा हूँ। मैंने आपका कांटेक्ट जो है वो फेसबुक ग्रुप से बर्लिन वाले से लिया है। जी मैं तो ठीक हूँ, हालात काफ़ी ख़राब हैं। असल में मैं अभी 20 दिन पहले पाकिस्तान से आया हूँ। तो पहले महीने तो अकोमोडेशन मिल गई, लेकिन अभी 30 तारीख को मुझे वो खाली करना है। अभी उसका मैसेज भी आया हुआ था कि इवन मैं 30 की रात भी वहाँ नहीं रह सकता। जी मैं स्टूडेंट हूँ। जी सिंगल में हो या शेयर्ड में हो, कुछ भी चलेगा। अभी तो सिचुएशन ये है कि छत चाहिए सिर्फ। जी आप फिर पता करके दे दें, और शेयर्ड भी चलेगा, कोई मसला नहीं है। आप बस काइंडली बता दीजिएगा जल्दी, क्योंकि दिन काफ़ी कम रह गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, और याद रखिएगा प्लीज़ लाजमी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। मतलब 9 टाइम्स बिगर है ये शहर पेरिस से। 2 मिलियन अपार्टमेंट्स हैं इस शहर में, और मुझे क्या चाहिए? एक रूम चाहिए। वो भी नहीं मिल रहा। सही है। तो ये थी मेरी सिचुएशन जब मैं पहली बार बर्लिन जर्मनी में आया विद ज़ीरो कनेक्शंस। तो लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको अकोमोडेशन कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे छोटे शहर और बड़े शहर का डिफरेंस आ जाएगा। तो छोटे शहरों में जो है वो नॉर्मली अकोमोडेशन की इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, उनको मिल जाती है इजीली और परमानेंटली मिल जाती है। तो सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स जैसे ही उनको इनरोलमेंट लेटर मिलता है, उनको उसी दिन अप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट इन वर्क पे। स्टूडेंट इन वर्क का आपको पता ही है कि इदारा है जो यूनिवर्सिटीज़ की मुआवनत करता है स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देने में। तो जैसे ही इनरोलमेंट लेटर मिलता है, आपको वहाँ अप्लाई करना है। जो छोटे शहर वाले हैं उनको नॉर्मली चंद दिन में रिस्पॉन्स आ जाता है, या 1-2 हफ्ते में, कि ठीक है भाई जगह पड़ी है, आ जाएँ शुरू करें। तो उनको तो मिल जाता है, परमानेंटली मिल जाता है, और अवेलेबल होती हैं छोटे शहर और छोटे टाउन्स में। लेकिन जो बड़े शहर हैं, असली चक्कर जो है उनका है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट इन वर्क ने एक क्यू बनाई हुई है कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करो तो वो लाइन में लग जाओ। तो वो लाइन जो है वो डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा पहले से एप्लीकेशन हैं। आल्सो वो शहर पे डिपेंड करता है। अब जिस तरह बड़े शहर हैं, बर्लिन हो गया या म्यूनिख हो गया, जहाँ पे अकोमोडेशन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे जो लाइन है वो काफ़ी लंबी होती है। इवन बर्लिन में 18 महीने का वेटिंग टाइम है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन है। अब बर्लिन में इवन जो स्टूडेंट इन वर्क है उसकी काफ़ी ज़्यादा लोकेशन है, 10-15 लोकेशन है। उन पे डिपेंड करता है कि कौन सी लोकेशन पे आप रहना चाह रहे हो। अगर मोस्ट सेंट्रल लोकेशन है तो वहाँ पे लंबी लाइन होगी, आपको 18 महीने तक वेट करना पड़ सकता है। इसी तरह आउटस्कर्ट्स ऑफ बर्लिन में अगर उनका थोड़ा सा दूर है तो उनमें वेटिंग टाइम कम होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी अपार्टमेंट या रूम अपना चाहिए। तो फिर उस लिहाज से आप अपनी प्रेफरेंस देंगे और वहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ट्रैवल जो है वो लाजमी, वो इतना वो नहीं है। मतलब ट्रैवल लोग 1-1 घंटे तक ट्रैवल करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी तक पहुँचने के लिए, क्योंकि अकोमोडेशन जो है वो शहर से अगर थोड़ी सी दूर होगी तो वो सस्ती भी होगी और जल्दी भी मिल जाएगी। प्लस जो है आपके पास सेमेस्टर टिकट होती है, जो कि कंट्रीब्यूशन फ़ी के अंदर ही कवर हो जाती है। तो आपको नई टिकट बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप रोज़ाना जितना मर्ज़ी सफ़र करें, अनलिमिटेड ट्रिप्स उसी सेमेस्टर टिकट में हो जाते हैं। तो ट्रैवल जो है वो कॉमन है। तो अब बात करते हैं कि ये तो हो गया स्टूडेंट इन वर्क के। सबसे पहले आप स्टूडेंट इन वर्क पे अप्लाई करेंगे एज ए स्टूडेंट। उसके बाद जो सेकंड वे है कि स्टूडेंट इन वर्क में अगर लंबी लाइन लगी हुई है तो फिर आप जाएंगे प्राइवेट ऑप्शंस की तरफ। अब जो प्राइवेट ऑप्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं सर्च करने के। तो उनमें से कुछ तरीके जो है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आप जाएंगे अपनी फेसबुक पे, और वहाँ पे देखेंगे कि कोई बंदा, कोई कनेक्शन, कोई फ्रेंड या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स जो है वो आपका जर्मनी में रह रहा हो, किसी भी शहर में रह रहा हो। तो वहाँ से आप कोई कनेक्शन निकालेंगे। ये बड़े शहर के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे मुश्किल है अकोमोडेशन हासिल करना। तो उसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि किस तरह फाइंड की जाए। तो वो आप रब्ता वगैरह करेंगे उनसे, और उनसे कहेंगे कि भाई कुछ कर दो, अकोमोडेशन का जो है ये सीन है।
तो एक तो ये तरीका है, मतलब ये फ़ेसबुक पे जाके आप देखेंगे। और दूसरा फ़ेसबुक का तरीका ये है कि आप फ़ेसबुक पे जाएँगे और ग्रुप्स अपने सर्च करेंगे, अपनी कम्युनिटी के ग्रुप सर्च करेंगे। जिस तरह अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है तो वो फ़ेसबुक पे लिखेगा पाकिस्तानीज़ इन जर्मनी, या पाकिस्तानीज़ इन बर्लिन, म्यूनिख, जो भी उनका शहर होगा। तो इससे आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आप पोस्ट करेंगे कि मुझे एक रूम चाहिए इस ड्यूरेशन से इस ड्यूरेशन तक, और ये रिक्वायरमेंट्स हैं और मेरी ये यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे कुछ लोग सबलेट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको वहाँ से आपको जो है वो कोई रूम मिल सकता है। इसके अलावा जो है वो आप कॉमन ग्रुप सर्च करेंगे, जिस तरह के अपार्टमेंट्स इन बर्लिन, या अपार्टमेंट्स इन जर्मनी, या अकोमोडेशन इन जर्मनी, अकोमोडेशन इन म्यूनिख। तो इस तरह आपको कॉमन ग्रुप मिल जाएंगे जो कि तमाम नेशनलिटीज़ के होंगे, सारे लोग होंगे। और ऐसे ग्रुप्स में स्कैमर्स जो हैं वो यूँ बैठे होते हैं कि कोई बंदा आए और उन्हें पता है कि जो बंदा इस कंट्री में नहीं है बल्कि बाहर अपनी होम कंट्री से कर रहा है, तो उन पे ज़्यादा वार करते हैं। तो यहाँ आपने जो है केयरफुल रहना है कि वो कहेंगे कि आपको इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, हम आपका कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, ये वो। तो पैसे वगैरह आपने ट्रांसफ़र नहीं करने अनटिल कि आप कॉन्ट्रैक्ट देख लें, आप लोकेशन की व्यूइंग ले लें। तो स्कैमर्स इसमें काफ़ी होते हैं, तो आपने होशियार रहना है इस बात से। तो ये तो हो गया फेसबुक का तरीका। अब चलते हैं एक और तरीका जो कि वेबसाइट है, एक मशहूर वेबसाइट जो कि जर्मनी में अक्सर यूज़ होती है, वो है वेगे गेशूख्त, गेज़ूख्त जर्मन में इसे कहेंगे। वेगे कहते हैं शेयर्ड अपार्टमेंट को। तो यहाँ पे वेबसाइट पे लोग अपने ऐड पोस्ट करते हैं और मिलियंस ऑफ एड्स जो हैं वो एक्टिव होते हैं इस पे और पोस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप जो एड्स लोगों के लगे होते हैं आप उनको देखेंगे कि क्या वो कर रहे हैं। अक्सर इसमें ऐसा होता है कि वो एक अपार्टमेंट में मसलन 3 रूम है, तो 2 रूम ऑलरेडी किसी के पास होते हैं और जो तीसरा रूम है वो किसी बंदे को देना चाह रहे होते हैं। तो आप इसके लिए वो ऐड लगाएँगे। अब आपको अपना वो भेजना है, अपनी ऑफ़र भेजनी है, मतलब अपना प्रपोज़ल भेजना है कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और ये मेरी क्या क्वालिटीज़ हैं। और यहाँ पे जो है ना वो नहीं है कि आप सिर्फ़ कहेंगे कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। सारे इग्नोर करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। आप हंड्रेड्स ऑफ़ रिप्लाई उनको करेंगे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे ट्रिक्स ये हैं कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आप जर्मन में उनको रिप्लाई करें। गूगल ट्रांसलेटर पे जाएँ और जाके अपना जो प्रपोज़ल है वो लिखें और उसको जर्मन में कन्वर्ट करें और फिर उनको सेंड करें। तो एक तो ये तरीका है कि थोड़ा-सा अच्छा इंप्रेशन होता है, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं है अक्सर ज़्यादा लोगों को, तो वो जो जर्मन वाले होते हैं उनको प्रेफ़र कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि आपने जो प्रपोज़ल लिखना है अपना उनको कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो ये नहीं कहना कि सिर्फ़ मैं रहना चाहता हूँ, नहीं। बल्कि जब वो अपने ऐड पोस्ट करते हैं तो वो पूरी एक डिटेल होती है कि हम ऐसे लोग हैं, हमारे रूममेट ऐसे हैं, हम बिल्लियों से प्यार करते हैं, हम पार्टी करते हैं। पूरा एक वो उनके ऐड के अंदर लिखा होता है। तो आपने रिस्पॉन्स भी ऐसे ही करना है कि मैं बहुत अच्छा बंदा हूँ, क्लीन हूँ, अपार्टमेंट को तो ऐसे साफ़ रखूँगा, जितनी लंबी हो सकती हैं छोड़नी है वहाँ, और को उन्हीं के मज़ाज के मुताबिक बन जाना है कि भाई मैं भी आप जैसा ही हूँ और मुझे यहाँ पे एक रूम चाहिए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप उसको कितना अच्छे से, कितने यूनिकनेस से लिखते हो और किन से लिखते हो। क्योंकि यहाँ पे वो जो प्रपोज़ल आप रूम रेंट लेने के लिए कर रहे हो, वो ऐसे समझो आप शादी के लिए प्रपोज़ल भेज रहे हो। तो पूरे बंदे का जो है ना वो हर चीज़ लिखनी होती है, और ऐसे लोगों की ही बिड जो है वो सक्सेसफुल होती है। तो उन लोगों को वापस फिर लैंडलॉर्ड जो है वो रिप्लाई करते हैं और फिर उनको मिल जाता है। तो ख़ैर आप उनको वो करेंगे तो लैंडलॉर्ड आपको रिप्लाई करेगा, और रिप्लाई आना भी सक्सेस है एक। तो यस, आपको रिप्लाई आएगा, फिर आपकी बातचीत होगी, अपार्टमेंट व्यूइंग ये वो ऑनलाइन या जैसे भी है, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा और फिर आप उसको पे करेंगे। तो ये तो एक वेबसाइट हो गई। इसी तरह कुछ और वेबसाइट्स भी हैं, जिस तरह के roomster.com हो गई या इमोस्काउट हो गई, या ये जो सारी आ रही हैं ये वेबसाइट्स। तो इन सारी वेबसाइट्स पे आप देखेंगे, हर एक को देखेंगे उनका क्या है। मतलब अक्सर यही होता है कि ऐड पोस्ट होते हैं और आपने उनको रिप्लाई करना होता है, और मैंने आपको बता दिया कि रिप्लाई कैसे करना है। और सक्सीड होने का एक ही तरीका है कि द ओनली वे इज़ टू रिस्पॉन्ड देम कंटिन्यूसली, लाइक हर वक्त रिस्पॉन्ड करते रहें उनको कि ठीक है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और प्रपोज़ल जो है वो चेंज करते रहें उनके मुताबिक, जो उनको जैसा बंदा चाहिए। तो यस, द ओनली वे टू सक्सीड इज़ कंटिन्यूसली अप्लाइंग। तो अप्लाई करते रहें इन पे, और इसी तरह ये जो दूसरे पोर्टल हैं इस पे भी। इसके अलावा अगर आप किसी बड़े शहर में मसलन बर्लिन या म्यूनिख में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हॉस्टल भी सर्च करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स के हॉस्टल होते हैं वहाँ पे भी तो आप लिखेंगे जिस तरह बर्लिन हॉस्टल्स या बर्लिन चीप हॉस्टल्स, तो इस तरह आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जिस तरह मैं बर्लिन में रहता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे जो हॉस्टल हैं वो कौन से हैं। जिस तरह एक नेओ हॉस्टल है, या फिर एक A&O हॉस्टल है, या 2A हॉस्टल है, या फिर इसी तरह आप म्यूनिख के भी देख लेंगे, फ्रैंकफर्ट के, या जो भी शहर हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल में भी आपको मिल सकती है। और ये भी नॉर्मली, मतलब ये डिपेंड करता है आप कौन सा रूम चाहिए, शेयर्ड चाहिए, प्राइवेट चाहिए, या क्या चाहिए। उस पे तो प्राइसिंग भी उसी पे डिपेंड करती है, लेकिन नॉर्मली ये वाले
जो हॉस्टल है, मतलब ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर आपको यहाँ पहले महीने अगर 1 महीने के लिए भी अकोमोडेशन मिल जाती है तो इट्स फाइन। जब आप 1 महीना वहाँ रहते हो तो ज़ाहिर सी बात है कुछ यूनिवर्सिटी में भी कनेक्शन बन जाते हैं, तो फिर कनेक्शन से आगे फिर मज़ीद अपार्टमेंट लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको अब ये सारे ऑप्शंस काम नहीं कर रहे, कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, तो फिर आप जाएँगे आखिरी वो एयरबीएनबी पे जाएँगे, या फिर स्पॉट ए होम वेबसाइट है उस पे जाएँगे। वहाँ पे जाके अपनी डिज़ायर्ड डेट्स लिखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आपको चाहिए। तो अक्सर यहाँ पे मतलब चंद इनिशियल दिन के लिए आप यहाँ रह सकते हैं, चूँकि ये महंगी होती हैं एयरबीएनबी या फिर स्पॉट ए होम, ये नॉर्मली उन लोगों के लिए होती हैं जो विज़िट कर रहे होते हैं किसी शहर को, तो वहाँ पे कुछ अपार्टमेंट या रूम जो है वो रेंट कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन यूज़ कर लेंगे। तो ये थे सारे ऑप्शंस जिन पे आपने ट्राई करना है, और इसके बाद भी अगर कुछ नहीं बन रहा आपका और आप बर्लिन में आ रहे हो, तब भी परेशान नहीं होना आपने, आपका भाई हाज़िर है। तो ये ज़ाहिर-सी बात है इतने ज़्यादा लोगों को तो मैं अकोमोडेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर 1-2 कोई रिक्वेस्ट आती हैं तो इस तरह होता है कि कोई कोई दोस्त पाकिस्तान गया होता है या कोई दोस्त के पास वैसे ही रूम एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ वहाँ पे भी कुछ अरेंज कर सकते हैं। तो या ये थे कुछ ऑप्शंस जो कि मैंने सारी वेबसाइट्स वगैरह बता दी और सारा कुछ। तो इन ऑप्शंस को आप यूज़ करेंगे और होपफुली बड़े शहर वाले जो हैं उनको भी अकोमोडेशन मिल जाएगी। तो यस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। और अगर इस वीडियो से कोई आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो फिर ये वीडियो यही थी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आई हैव सीन दैट यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। तो ओवर एक्टिंग के पैसे काट